हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज का सेकेंड लेसन जो कि आ फेलो ट्रेवलर था, जो लिखा गया था एजी गार्नर के द्वारा, इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने लेसन पे। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने तेजी से प्रहार किया। लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने उस पर अपने दाहिने हाथ से तेजी से घातक प्रहार किया। ही डॉग्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। ही डॉग्ड द अटैक, वह मेरे अटैक से, मेरे प्रहार से बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़ी ही आसानी से। विद एन इंसोलेंट ईज यानी कि बड़ी ही आसानी से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे लज्जित किया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे लज्जित किया, यानी कि मैंने अपने दाहिने हाथ से उसके ऊपर तेजी से प्रहार किया। ही डॉग्ड द अटैक, वो मेरे अटैक से बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही आसानी से बच गया। और इससे मैं क्या हुआ, इससे मैं लज्जित हूँ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, तो मेरी जो पर्सनल वैनिटी थी, जो मेरा गौरव या मेरा सम्मान था, वो एराउज्ड यानी कि वो जागृत हो गया। तो मेरा सम्मान जागृत हो गया, मेरा गौरव जागृत हो गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, तो मेरा आत्मसम्मान जागृत हो गया, मेरा आत्मगौरव जागृत हो गया। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उसका पीछा किया। विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने अपने हाथों में अपना पेपर लेकर के उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने चालाक बिल्लियों की जैसे तरकीबें अपनाई, चालाकियाँ अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, मैंने उसका तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वह नीचे ना आए, जब तक वह मेरे पास, मेरे सामने ना आए। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, चुपके से उसके पास पहुंचकर। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, चुपके से उसके पास पहुंचकर। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, फुर्ती से प्रहार किया, अचानक फुर्ती से उस पर प्रहार किया, यानी कि चुपके से उसके पास पहुंचकर मैंने फुर्ती से अचानक उसके ऊपर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सारा प्रयास व्यर्थ रहा, ये सारा कुछ जो है व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, वह मेरे साथ खेलता रहा। ओपनली एंड ऑस्टेंशियसली, खुलेआम और भड़कीले ढंग से। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खिलवाड़ किया, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। खुलेआम भड़कीले ढंग से उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग अराउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, जैसे कि सांडों से लड़ाई करने वाला एक कुशल योद्धा। फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रोधित सांड के चारों ओर करतब दिखा रहा हो। तो यहाँ पे जो राइटर हैं, राइटर ने उस मॉस्किटो को एक स्किलफुल मेटाडोर यानी कि एक कुशल योद्धा कहा है, और अपने आप को एक गुस्साया हुआ एक क्रोधित सांड बताया है। तो ये जो मच्छर है, उस कुशल योद्धा की तरह सांड के चारों ओर करतब जैसे दिखा रहा हो, वैसे ही मच्छर कार्य कर रहा था। इस लेखक के सामने चारों ओर ये घूम रहा था, और ये राइटर जो है, जो लेखक है, इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था। दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वो मज़ा कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वो जो मॉस्किटो था, वो अपने आप में, वह स्वयं में मज़े ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज,
इसलिए उसने मेरे रिपोज में यानी कि मेरे आराम में बाधा डाली। तो ये स्पष्ट था कि जो मॉस्किटो था वो अपने आप में मज़े ले रहा था, इसलिए उसने मेरे रिपोज में यानी मेरी आराम में उसने बाधा डाली, मुझे परेशान किया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेलना चाहता था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था कि ये जो ह्यूज यानी ये विशाल जो जीव है यानी कि जो राइटर है उसका पीछा करे। यानी कि वो जो मॉस्किटो था थोड़ा सा खेलना चाहता था, और इससे अच्छा खेल और क्या हो सकता था कि जो राइटर है, जो इतना विशाल जीव है, वो इसका पीछा करे। लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, भारी भरकम पवन चक्की जैसा प्राणी। यानी कि इससे अच्छा खेल मॉस्किटो के लिए क्या हो सकता था कि एक भारी भरकम पवन चक्की जैसा प्राणी उसका पीछा करे। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, अतः उसने मुझे इस खेल में खूब दौड़ाया, मुझे खूब मज़ा चखाया, मुझे असहाय और मूर्ख बना दिया। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, तो मेरे अंदर उसके फेलो यानी कि उसके मित्र होने की भावना जो है जागृत होने लगी। यानी जब मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मैं उसका कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे अंदर उसके एक मित्र होने की, एक फेलो यानी कि एक साथी होने की एक भावना जागृत होती है। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वो एक कीड़े से ज़्यादा, एक कीड़े से, कीट पतंग से ज़्यादा वो कुछ नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा था। यानी कि अभी वह पूरी तरह से बड़ा मच्छर नहीं हुआ था, बड़ा मॉस्किटो नहीं था, वो युवा नहीं था, तो वो अभी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान, दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, एक बुद्धिमान जिसने मुझे चैलेंज किया। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान, दैट चैलेंज, जिसने मुझे चैलेंज किया। द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट्स, इस रेल के डिब्बे में अपना अधिकार होने का जिसने मुझे चैलेंज किया। विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, उसने मुझे बराबरी की टक्कर दी, उसने मुझे मेरा बराबरी से सामना किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय को उसकी ओर द्रवित होता हुआ, पिघलता हुआ पाया। तो मेरा जो हृदय था उसके लिए धीरे धीरे पिघलने लगा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी की जो भावना थी, जो श्रेष्ठता की भावना थी मेरे अंदर, वो अब धीरे धीरे वो समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता हूँ। टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता हूँ। टू अ क्रिएचर, उस जीव से, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मेरा भी गुरु साबित हुआ। इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र प्रतियोगिता में। इन विच वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम दोनों शामिल हुए। तो मैं कैसे उस जीव से मैं बड़ा साबित हो सकता हूँ, कैसे मैं बड़ा हो सकता हूँ, जो मेरा भी मुझसे एक बड़ा गुरु साबित हुआ उस प्रतियोगिता में जिसमें हम दोनों शामिल हुए थे। व्हाई नॉट बी मैग्निमस, व्हाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, तो मैं क्यों ना दोबारा फिर से उदार बन जाऊं। तो मैं दोबारा फिर से क्यों ना मैग्नेनिमस यानी कि दोबारा फिर से उदार हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, दया और उदारता मानव के अच्छे गुण होते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। तो दया जो है, जो मर्सी है, और जो मैग्नेनिमिटी है यानी कि जो उदारता है, ये एक मनुष्य के सबसे अच्छे गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन अच्छे गुणों को अपनाकर, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन अच्छे गुणों को अपनाकर, आई कुड,
रिकवर माई प्रेस्टीज। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। तो इन गुणों को अपनाकर, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को, इन सर्वश्रेष्ठ जो गुण हैं इनको अपना करके मैं अपना दोबारा से सम्मान प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। इस समय तक मैं एक रिडिकुलस यानी कि एक हास्यपद फिगर था, एक हास्यपद इंसान था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, एक उपहास की, एक हंसने की एक वस्तु में बना हुआ था। एंड डेरिजन, यानी कि इस समय तक मैं एक हास्यपद व्यक्ति के रूप में था और मैं एक हंसने की या उपहास की एक मैं वस्तु बना हुआ था। बाई बीइंग मर्सीफुल, तो दया के इन गुणों, आई कुड रीअसेट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, तो मैं नैतिकता के इन गुणों को अपनाकर गौरवपूर्ण वाला इंसान बन सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और ये सब सोचकर मैं अपने सीट पे एक कोने पे जा कर के सम्मानपूर्वक सम्मान के साथ बैठ गया। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने जो सज़ा सोची थी वो सज़ा मैंने समाप्त कर दी। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा को माफ़ कर दिया। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें रिप्रीव यानी कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो राइटर ने उसकी सज़ा को माफ़ करते हुए अपने सीट पर वापस लौटते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वो फिर से आया और इस पर बैठ गया, पेपर पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख प्राणी। आई सेड, मैंने कहा। फूलिश फेलो, आई सेड, मूर्ख प्राणी, मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। मूर्ख प्राणी, मैंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion, I smack on both the covers and you are a corpse. I have but to give this respectable weekly organs. तो मेरे पास जो ये छोटा सा जो कमज़ोर औजार है, जो हथियार है, यानी कि जो न्यूज़पेपर है, ऑफ ओपिनियन आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, अगर मैं इसके दोनों कवर्स को आपस में स्मैक करूँ यानी कि इसको आपस में बंद करूँ। एंड यू आर अ कॉर्प्स, तुम एक लाश बन जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। यानी कि वो जिस पेपर को पढ़ रहा था, मच्छर उसी पेपर पे आके बैठ गया। तो राइटर कहता है कि यदि मैं इस पेपर को दोनों तरफ से, अगर दोनों किनारों को अगर मैं बंद करूँ, पेपर को फोल्ड करूँ, तो वो मच्छर जो है एक लाश बन, नीटली सैंडविच्ड, और वो क्या बन जाएगा, एक सैंडविच बन जाएगा, एक भरता बन जाएगा। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स, तो जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है पीस ट्रैप्स। तो बताता है राइटर कि अगर मैं पेपर को फोल्ड कर दूं तो उस आर्टिकल जो छपा हुआ है पीस ट्रैप, उसके बीच में वो भरता बन जाएगा, बिल्कुल सैंडविच बन जाएगा। एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, तो दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल पीस ट्रैप्स है और एक है मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो इन आर्टिकल के बीच में वो भरता बन जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया था, मैंने तुम्हें माफ़ किया था। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ।
दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब ये एक बड़ा जीव जो है यानी स्वयं को कह रहा है कि जब मैं कुछ कहता हूँ या जब कोई ये बड़ा जो जीव है जो कुछ भी कहता है, ही मीन्स इट, उसका मतलब होता है, यानी कि वो जो कुछ कहता है वो वही करता है। यानी कि मैंने तुम्हें माफ़ी दे दी है, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, यानी कि कर चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मोरेवर, उसके अलावा, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, उसके अलावा मेरी अब तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं रही। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हें अच्छी तरह से समझने के बाद, जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मुझे ये एहसास हुआ। थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरीके से जानकर, आई हैव नो टू फील, मुझे ये एहसास हुआ। शैल आई से, क्या मैं बता दूं, तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानकर मुझे ये एहसास हुआ कि क्या मैं बता दूं। राइटर बोलता है कि क्या मैं बता दूं, उसके बाद राइटर कहता है अ सॉर्ट ऑफ एफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह, एक प्रकार का लगाव तुम्हारे लिए जागृत हुआ है। तो तुम्हें अच्छे से जानकर, तुम्हारे बारे में अच्छे से जानकर मेरे अंदर तुम्हारे लिए लगाव पैदा हुआ, एक प्रकार का। आई फैंसी दैट, मैं ऐसा मानता था या मैं ऐसा समझता था कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं ऐसा मानता था कि जो सेंट फ्रांसिस हैं वो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते होंगे, तुम्हें अपना छोटा भाई मानते होंगे। आई कैन नॉट गो सो फॉर, मैं उतनी दूर नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, जितना यानी क्रिश्चियन चैरिटी की दूरी तक, मैं उतना दूर, जो क्रिश्चियन चैरिटी जहाँ पर है मैं उस दूर तक, उतनी दूर तक नहीं जा सकता। एंड सिविलिटी, और जो वहाँ का जो समाज है मैं वहाँ तक और क्रिश्चियन चैरिटी तक नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन हमारे बीच में एक दूर का जो रिश्ता है वो प्रतीत होता है, एक दूर का जो रिश्ता है वो समझ में आता है। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, जो भाग्य है, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस समर नाइट में भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तुमसे आकर्षित है, यानी मैं तुमसे आकर्षित हूँ। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा एंटरटेन किया, मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, हमारा जो एहसान है वो म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये मूलभूत सिद्धांतों में पाया जाता है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये मूलभूत जो सिद्धांत है, मूलभूत जो तथ्य हैं उनमें ये पाया जाता है दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम सभी, हम दोनों जो हैं वो क्या हैं, नश्वर यानी कि नश्वर शरीर वाले हैं, हम दोनों का जो है जीवन एक ना एक दिन समाप्त होना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो रहस्य है वो कॉमन है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, और हमारे जीवन का जो रहस्य है वो कॉमन है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और ये रहस्यमयी भी है, तो हमारे जीवन का जो रहस्य है वो कॉमन है और ये रहस्यमयी भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा सोचना है कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं, कि तुम कहाँ से चढ़े हो, कहाँ को जाना है तुम्हें। आई एम नॉट श्योर दैट, मुझे पक्का पता नहीं है कि। आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ पक्का पता नहीं है। तो जो राइटर है उसने अपने जीवन की जो तुलना है
वो मॉस्किटो के सफ़र से की है। उसने कहा है कि जो मॉस्किटो का जो सफ़र है उसे उसे अपने सफ़र के बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ सच में पता नहीं है कि क्या क्या होना है। वी आर रियली, वास्तव में हमारा जो जीवन है वो एक जैसा है। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में सोचेंगे। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में सोचेंगे। अ गुड डील अलाइक, आप इनमें ढेर सारी समानता पाएंगे। अ गुड डील अलाइक, आप इसमें कई समानताएं पाएंगे। जस्ट एपेरिशंस, भूतों के जैसे, जैसे भूत होते हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी भी कहीं पर होते हैं और कहीं पर नहीं होते हैं। तो उसने कहा भूतों के जैसे जो कभी कहीं पर होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो बाहर से आते हैं। इनटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाशित डिब्बे में जो बाहर से आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और जो लैम्प के रोशनी के चारों ओर मंडराते हैं। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। तो ये प्रकाशित रेल के डिब्बे में रात के समय बाहर से आते हैं, और लैंप के सामने जो रोशनी है, यानी कि जो जलने की जो सामान है उसके, यानी जो लाइट है उसके चारों ओर कुछ समय तक ये मंडराते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, और शायद ये पुनः वापस। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या रात भर यात्रा करते रहेंगे सर, क्या रात भर यात्रा जारी रखेंगे। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। तो खिड़की से एक आवाज़ आई कि क्या रात भर आप यात्रा करते रहेंगे सर। आई वॉज इट वॉज अ फ्रेंडली पॉर्टर, ये एक फ्रेंडली पॉर्टर था, एक मैत्रीपूर्ण कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो कि मुझे हिंट दे रहा था, मुझे बता रहा था कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि वो मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और उससे कहा, आई मस्ट हैव बीइंग डोजिंग, कि मैं ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपनी टोपी को और अपनी छड़ी को उठाया। आई वेंट आउट, और मैं बाहर निकला। इनटू द कूल समर नाइट, और उस गर्मी की जो ठंड रात है, उस गर्मी की ठंड रात को मैं ठंड में ट्रेन से बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने उस रेल के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया। आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग, कि जो मेरा फेलो ट्रेवलर था, जो मेरा सहयात्री था, वो फ्लटरिंग यानी कि मंडरा रहा था। राउंड द लैम्प, लैम्प की चारों ओर वो मंडरा रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लेसन था आई फेलो ट्रेवलर, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए तथा कमेंट करिए, और मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।